एक है पांडोखर। ये पांडोखर तो इतना गंदा है कि इसकी गंदगी तो भगवान क्यों स्वीकार कर किए पड़े हैं ये भगवान ही जाने। कृष्ण भगवान के समय एक पौंड्रक नाम का राजा हुआ था। जब देखा कि कृष्ण की पूजा क्यों होती है तो कृष्ण की तरह उसने सुदर्शन चक्र नकली रख लिया, गदा नकली रख ली, मुकुट लगा लिया और उसी में मोर का पंख नहीं होता वो लगा लिया। बोला अब मैं पौंड्रक वासुदेव हूँ। कृष्ण भगवान का वासुदेव नाम था ना, तो वो बन गया पौंड्रक वासुदेव। हनुमान जी उनके पास थे तो एक हनुमान जी नाम का असुर रख लिया। एक उसका भाई था तो उसका नाम दाऊ रख दिया और घोषणा कर दी पूरे राज्य में कि मैं ही साक्षात योगेश्वर वासुदेव हूँ। तो डंडा के बल पर, क्रूरता के बल पर उसने अपने आप को भगवान मनवाना शुरू कर दिया। बहुत से राजा ऐसे हुए हैं जो भगवत स्वरूप में होकर के उन्होंने राजपाट के, जैसे कृष्ण भगवान, राम, दिलीप, भागीरथ, हरिश्चंद्र। इसलिए राजा के अंदर भगवान का रूप देखा जाता था। क्यों कि राजा के रूप में ही भगवान पैदा हुए और भगवान होने के बाद उन्होंने प्रजा का पालन किया, प्रजा को सुख और शांति दी। बाद में ऐसे क्रूर राजा पैदा हुए कि भगवान तो तीन घोषणा भगवान वाली कर दी, जैसे हिरण्याकश्यप, रावण, कंस, दुर्योधन। ये अपने आप को भगवान कहते थे। जैसे रावण नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हिरण्याकश्यप की यही भाषा थी, कंस की भी यही भाषा थी। तो इस प्रकार से पौंड्रक ने सारी व्यवस्था बना ली। तो पौंड्रक की नगरी में एक कृष्ण भक्त कीर्तन कर रहा था और वहाँ सैनिक पहुँच गए पौंड्रक के। अब लगे उनकी पिटाई करने। इतने में हनुमान जी वहाँ पहुँच गए। वो किसी काम से कहीं जा रहे थे, देखा करे यहाँ कीर्तन हो रहा है और यहाँ इनके ऊपर ये अत्याचार क्यों हो रहा है, इनकी पिटाई क्यों की जा रही है। हनुमान जी आए, पूछे सैनिकों से, तो हनुमान जी अपने असली रूप में नहीं आए थे, एक वृद्ध रूप में आए। तो सैनिकों ने, ए बुढ़ा, बोले हट, यहाँ पौंड्रक भगवान है, कोई दूसरा भगवान नहीं। बोले भैया, भगवान वो होता है जो सुख को सुख दे, शांति दे और अपने प्रजा की रक्षा करे, लेकिन तुम्हारा पौंड्रक तो अत्याचार कर रहा है, शांति जगह अशांति फैला रहा है। तो सैनिकों ने कहा बहुत ज्ञान मत बघार। तो सैनिकों ने हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया। हनुमान जी ने उस प्रहार का उत्तर दिया और अंत में कैद होकर के फिर वहाँ पहुँचे, पौंड्रक को समझाए। लेकिन अहंकारी राजा कैसे समझे, तो हनुमान के साथ दुर्व्यवहार करने का परिणाम भी भोगा। उसकी पौंड्रक नगरी को विध्वंस कर दिए। जितने उसके आसपास नकली थे हनुमान के रूप में उसका वध किए। उसका जो भाई था असुर दाऊ बन के बैठा, उसका भी संहार किए। अब अंत में बचा पौंड्रक। तो कृष्ण भगवान ने कहा, हनुमान जी नहीं, ये तो मेरा शत्रु है, इसका वध तो मैं करूंगा। तो पौंड्रक के पास कृष्ण भगवान नहीं आए थे, पौंड्रक की सेना लेकर के और द्वारका के ऊपर चढ़ाई कर दी। तब कृष्ण भगवान फिर खड़े हुए और पौंड्रक का वध किए। इसी प्रकार से पांडोकर अपने आप को भगवान समझ रहा है। यहां तक कि किसी ने उसे मार्गदर्शन हेतु सचेत किया तो प्रत्युत्तर में क्या कहता है कि तू अपने गुरु, और गुरु को नहीं सदगुरुओं को भी ले आ और हमारा उखाड़ ले, बिगाड़ सके तो कुछ बिगाड़ ले। ये भाषा पांडोकर की। और अपने आप को कहता है हाथीवान महाराज का मैं
चेला हूँ, सदगुरु का चेला हूँ। क्या सदगुरु के शिष्य की ये भाषा होगी? क्या उखाड़ ले और सदगुरुओं को ले आ? सदगुरु का यदि शिष्य है तो वो सदगुरु को कभी चैलेंज नहीं दे सकता, क्योंकि सदगुरु का मार्ग और सदगुरु का ज्ञान जिसे प्राप्त है वो सदगुरु के विपक्ष में कभी जा ही नहीं सकता, वो सदगुरु के विरोध में एक शब्द बोल ही नहीं सकता। इसे तो सदगुरु का ज्ञान ही नहीं है और बोल रहा कि हाथीवान सदगुरु महाराज की जय। अगर सदगुरु का विरोध इसने किया है तो इसने अपने हाथीवान बाबा का ही विरोध किया है। बुद्ध भगवान के सामने कुछ नए युवक गाली देना शुरू कर दिए। जब गाली देना शुरू कर दिए तो बुद्ध भगवान शांत होकर के सुनने लगे। आधा घंटा तक उन्होंने गाली गलौज की। बुद्ध भगवान ने कहा, क्यों नौजवान नवयुवकों, क्या तुम्हारी वार्तालाप पूर्ण हुई? तो उन्होंने कहा, हम वार्तालाप नहीं कर, हम आपको गाली दे रहे थे। बोले नहीं, तुम वार्तालाप कर रहे थे। बोले नहीं सन्यासी महाराज, हम आपको गाली गलौज कर रहे थे, गाली दे रहे थे। तब बुद्ध भगवान ने कहा, तुम्हारी वार्तालाप पूरी हो गई हो तो मैं अपनी वार्तालाप आरंभ करूं। अब वो नवयुवक एकदम शांत। तो बुद्ध भगवान ने कहा, एक बात बताइए, कोई वस्तु तुम्हारे पास है और वो वस्तु तुम मुझे दो और मैं ना लूं, लेने से इनकार कर दूं तो किसके पास रहेगी? उन्होंने कहा, वो तो हमारे पास रहेगी। इसी प्रकार से तुम जो गाली दे रहे थे मैंने तो उसे लिया ही नहीं, तो किसके पास है? इसी प्रकार से पांडवकर, तुमने जो सद्गुरु शब्द पर चैलेंज किया है, तुमने अपना प्रमाण दिया कि तुम हो क्या हो? पांडवखर। खर माने होता है पाखंड। जो रावण के 3 अनुचर थे, खर, दूषण और तृष्णा। आध्यात्मिक स्वरूप इनका अर्थ खर माने पाखंड, दूषित विचार ही दूषण, तृष्णा माने आसक्ति, जिसका संहार भगवान राम ने किया था। ये 14,000 सेना के रूप में आए थे भगवान श्री राम से लड़ने, लेकिन हर स्वरूप में एक दूसरे को राम देखें और राम के रूप में देखकर सबका संहार आपस में कर दिए। ऐसे ही पांडवकर तुम्हारी सेना है और तुम भी ऐसे ही मरोगे जैसे राम जी के द्वारा खरदूषण मरा। तो पांडवखर, पांडव और खर माने पाखंड, कि पांडवों के नाम पर ये पाखंड कर रहा है। क्या कर रहा है? पाखंड। किसके नाम पर? पांडवों के नाम पर। जो पांडवकर का जयकारा लगवाता है, जो पांडवकर की जय लगवाता है, यानी पाखंड की जय, अंधविश्वास की जय, ये पांडवकर का अर्थ हो गया। तो इस प्रकार से पांडवकर, तुम बहुत बड़े तांत्रिक हो, लेकिन तुम्हारी तांत्रिक विद्या का परिणाम क्या निकलेगा, क्या होगा, ये तो तुम जान ही रहे हो, क्योंकि इससे पहले तांत्रिक आए और गए। और तूने तो इतना शोषण किया है, इतना पाप किया है कि तुझे तो पता नहीं कहाँ भगवान जगह देंगे, बता नहीं तेरी कहाँ जगह बना के रखी है। तो तुम्हारा भी समय नज़दीक है। और ये तांत्रिक की पोल तांत्रिक ही खोलते हैं और भगवान ही खुलवाते हैं। जैसे पांडवकर के पास कोई व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, अब वो व्यक्ति दूसरे तांत्रिक के पास चला गया, वहाँ ठीक हो गया, तो वो तांत्रिक इस तांत्रिक की विद्या बता देगा कि उसके पास क्या है और क्या नहीं। ऐसे ही पांडवकर ने, एक भदौरिया जी हैं कानपुर में, तो वहाँ वो भगत ठीक नहीं हुआ, वो भी तांत्रिक है, वो इनके पास है, यहाँ ठीक हो गया। तो पांडवकर के द्वारा उस भदौरिया की पोल खुली कि उसने किस किस को सिद्ध कर रखा है। इसी प्रकार से कुछ भगत पांडवकर के यहाँ ठीक नहीं हुए, वो भदौरिया के यहाँ ठीक हो गए। तो भदौरिया जी ने इस पांडवकर की पोल खोली। इसी प्रकार पांडवकर ने, एक हरियाणा में सनी है, सनी देव, मनु भैया करके नाम से है, उसकी पोल इसने खोली। ये किसने खोली? भगवान ने ही खुलवाई। भगवान चाहते
तो यहाँ ठीक कर देते, वही ठीक करते ही हैं, लेकिन इनकी वास्तविकता को उजागर किए कि यहाँ ठीक ना करके वहाँ ठीक किए तो इसकी पोल खुली, वहाँ ठीक ना होकर के यहाँ ठीक हुआ तो फिर उसकी पोल खुली। तो भगवान ने आपके बीच में वास्तविकता तो खोल दी है कि किसने क्या सिद्ध कर रखा है। वो सही बात है, वो एक प्रक्रिया होती है, एक तांत्रिक विद्या होती है जो आपके सारे चीज़ें बता देते हैं, लेकिन ये अधोगति में ले जाती है। जो इसको कर रहा है ये भी अधोगति में जाएगा और जो इसका पालन करेगा वो भी अधोगति में जाएगा, अधम योनि में। महापुरुषों के अनुसार, गीता के अनुसार, क्योंकि इसका मार्ग अधम योनि है जिसमें शरीर भी सुलभ नहीं होता। तो पांड होकर ये पैसा कमा करके तुमने एक बार चुनाव भी लड़ा और तुम्हारी जवान जब्त हो गई। तुम इतने बड़े सिद्ध होते, परम सिद्ध होते, और सदगुरु का नाम लेकर के तुम जो जयकारा बुलवाते हो तो तुम्हारी जवान जब्त नहीं हुई होती। तुम जिस गुरु का आश्रय लिए हो वो भी तुम्हारी तरह है, और क्योंकि जो गुरु होता है तो गुरु के ही गुण चेले के अंदर आते हैं। आते कि नहीं आते हैं? जैसे पिता के गुण, जैसे माता पिता के गुण किस में आते हैं? पुत्र में, पुत्री में। ऐसे ही जो सद्गुरु होते हैं, तो जो सद्गुरु वास्तव में शिष्य होगा, अनन्य भक्त होगा, समर्पण वाला भक्त होगा, सद्गुरु के सारे गुणधर्म उसके अंदर आ जाएंगे। तो कोई भी सद्गुरु महापुरुष ऐसा पाखंड किए, अंधविश्वास फैलाए, नाना प्रकार की क्रियाएं पूजाएं पाठ कराए हैं, तब कैसे सद्गुरु का चेला हो सकता है? कृष्ण भगवान ने कितनी पूजाएं बताई, राम जी ने कितनी पूजा बताई, हनुमान जी ने कितनी पूजा करवाई, बुद्ध भगवान ने कितनी पूजा बताई, महावीर स्वामी ने कितने पूजा पाठ बताए, मोहम्मद, ईशु, इकबाल, तबरेज, बहुत से संत महापुरुष हुए, तुलसी, कबीर, रैदास, मीरा, इन्होंने कितने पूजा पाठ कराए, कितनी क्रियाएं बताई। तो सद्गुरु के सानिध्य में जो आ गया वो एक परमात्मा की पूजा ही बताते हैं और वही शिष्य करते हैं। और ये छोड़ करके अगर अन्यत्र कुछ बता रहे हैं, वो खुद भटके हुए दूसरों को भटका रहे हैं। तो एक परमात्मा का सुमरन, 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप। तो पांडवकर माने, पांडव माने पांडवों के नाम पर ये पाखंड कर रहा है, यही है पांडवकर। ओ